तो आज के सेशन में हम डील करेंगे कि हम हाइपर कैलेमिया को कैसे ट्रीट करते हैं। देखो, पहला सवाल तो ये कि हाइपर कैलेमिया क्या होता है कि अगर पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो कितना ज़्यादा चला जाए, 5.1 से ज़्यादा चला जाए। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम क्या होता है, 3.5 टू 5.1, ठीक है, होता है। अब 5.1 चला गया तो हाइपर कैलेमिया हो गया। देखो, हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम 3 स्टेप में ट्रीट करते हैं। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं कि हमें पेशेंट की जो कार्डियक मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, उसे कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट को कैसे देते हैं, इसका फंडा है 10-10-10। हमें उसको 10 ml में डिजोल्व करना है, 10 मिनट तक देना है और 10% उसको हम देते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या किया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने पेशेंट को दिया, 10-10-10 के फॉर्मूला में दिया और हमने पेशेंट की कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबल कर लिया। दूसरी स्टेप अभी आती है, जो पोटेशियम है उसका हमें क्या करना है कि हमें उसे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। उसे हम लोग ग्लूकोज और इंसुलिन साथ में हम देते हैं। अब देखो, ग्लूकोज इंसुलिन साथ में देने से क्या फायदा मिलेगा उसे कि जितना भी जो उसका पोटेशियम है वो आप उसके वेस्कुलर कंपार्टमेंट से उसके सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ये बॉडी से बाहर नहीं निकला है। तीसरी स्टेप में हम पेशेंट को डायरेटिक्स देते हैं, जैसे कि लूप डायरेटिक्स हो गया, लेसिक्स हो गया, फ्रूसामाइड हो गया, ताकि जितना भी जो पोटेशियम है वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये 3 इजी स्टेप में हम करते हैं। पहला, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। दूसरा, पेशेंट को हम लोग डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन देंगे। और तीसरा, हम उसे डायरेटिक्स देंगे ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर कैलेमिया।